हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपन कर रहे हैं आरआरबी जेई 2019 सीबीटी 1 के अंदर जब भी गाइज क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो पेपर्स अपने एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम क्वेश्चंस सेम पैटर्न था, चाहे जेई एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, इनका जो सिलेबस था गाइज वो बिल्कुल सेम है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपन जो पेपर सॉल्व करना गाइज 29 मई 2019 का शिफ्ट सेकंड का सॉल्व कर रहे हैं। और आज अपना सेट है 55। इसके अपन 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर चुके हैं। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से आगे तक के क्वेश्चंस। तो गाइज आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 51 अपना है कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के भराव वाले क्षेत्रों में डाला जाता है तो क्या होता है। गाइज क्वेश्चन अपने से पूछा कि अपने पास में जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है, ओके गाइज, उसकी अपन आयरन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं लोहे के भराव के साथ में। HCl प्लस आयरन के साथ में रिएक्शन होने पे क्या अपने को देखने को मिलेगा। तो गाइज रिएक्शन क्या बनेगी अपनी, HCl है प्लस आयरन है, तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा गाइज, ApCl2 देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको मैं डबल कर देता हूँ तो ApCl2 देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो अलग होके आ जाएगा, ये अपनी रिएक्शन बनेगी। अब अपन ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन अपने को क्या दे रखा है। पहला ही ऑप्शन कहता है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिल रही है और आयरन क्लोराइड उत्पन्न हो रहा है। गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अच्छे से समझ में आ गई रिएक्शन, तो अपना ऑप्शन देख लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन पानी, लवण, मिट्टी के कणों से युक्त कोई ठोस, द्रव्य और गैसीय हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल मिश्रण है। देखिए गाइस, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसके अंदर ईंधन भी है, पानी भी है, लवण भी है और मिट्टी के कण भी है। इनसे बने हुए कोई भी ठोस हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, कोई भी गैसीय हाइड्रोकार्बन, इन सब का मिश्रण दिए गए ऑप्शन में से कौन है। तो गाइस 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने ऑप्शन देख लीजिएगा। एलपीजी के अंदर सभी के सभी होना जरूरी नहीं है, कोयले के अंदर सभी के सभी होना जरूरी नहीं है, कच्चा तेल, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, इनमें से अपना करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा जो क्रूड ऑयल होता है उसमें से कई चीज़ें निकाली जाती हैं, कई आइटम्स निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे कोल भी निकाला जाता है, डामरीकरण वगैरह, कच्चा तेल, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्रूड ऑयल से कई प्रकार के आइटम्स निकाले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 मैथ का क्वेश्चन है गाइज। ये कह रहा है कि एक ऋण है, कोई भी ऋण है गाइज पी, मैंने मान लिया कि पी राशि है, साधारण ब्याज पर है गाइज, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर 6 वर्षों में, यानी 6 वर्ष के अंदर वो राशि हो जाती है 3 गुना। गाइज पी से 3p हो गई, मैंने p रुपये इन्वेस्ट किए, 6 साल बाद मेरे को देखने को मिलता है 3p देखने को मिलता है। यानी मेरी इनकम कितनी हुई गाइज, मेरे को कितना ब्याज देखने को मिला। यानी ये तो हो गया मेरा मिश्रधन, ये था मेरा मूलधन। तो गाइज इनकम कितनी हुई, ब्याज कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस 3p में से p गया 2p यहाँ पे ब्याज हो गया। क्लियर है। आगे कह रहा है कि तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। अब गाइज p राशि से 8p होने में उसको कितना समय लगेगा, यहाँ पे अपने से समय पूछा गया। यानी सिंपल सी बात है, अपने को ब्याज है वो 7p होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 8p और p का डिफरेंस हो गया 7p। देखिए गाइज 2p होने में कितना समय लगता है, 2p होने में उसको समय लगता है 6 वर्ष। ओके गाइज, यानी 2p होने में उसको लगे 6 ईयर्स। तो गाइज इसको मैं 3 से मल्टीप्लाइड करूँ, यानी 6p होने में समय लगे 18 वर्ष, 36 18। ठीक है, 36 18 हो गए। अब गाइज 1p और चाहिए मेरे को, 6p तो हो गए, 1p होने में कितना हो जाएगा, इसका आधा समय, 6 का आधा समय कितना होगा 3, तो 18 और 3 यानी 21 वर्ष अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब गाइज इसको दूसरा तरीका आप चाहो तो यहाँ से रेट निकाल लीजिएगा, जो भी आपके पास में रेट आती है, जैसे कि ऐसा ही हो गया 2p = p × r × t की जगह 6/100। तो यहाँ से गाइज आपके सामने आर की वैल्यू आ जाएगी। अब आर की वैल्यू जो भी यहाँ से आती है आप यहाँ पे फिर से रख दीजिएगा। यहाँ पे क्या रखोगे, 7p = p × r की वैल्यू यहाँ से रखोगे आप, इंटू टी की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। एक तरीका ये है। तो आपको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले शॉर्ट वाला तरीका देख लीजिएगा। यदि 2p ब्याज होने में उसको 6 साल लगती है, यानी 2p ब्याज होने में उसको 6 वर्ष लगती है, तो 7p होने में कितना लगेगा, तो 6/2 × 7 कर लीजिएगा, 6/2 × 7 कर लीजिएगा। ठीक है, तो 7p होने में उसको कितना समय लगेगा, 6/2 × 7, 7 × 21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं गाइज।
मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 54 है गाइज, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो गाइज सबसे लंबी हड्डी का नाम होता है फीमर, और फीमर कहाँ पे पाई जाती है? जांघ के अंदर पाई जाती है। और गाइज जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्टेपिज, और स्टेपिज हड्डी है गाइज कान के अंदर पाई जाती है। ओके गाइज, करेक्ट आंसर हो गया। गाइज कमेंट करके बताइएगा कि बोन टू बोन किससे कनेक्टेड होती है और बोन टू मसल्स किसके द्वारा कनेक्टेड होती है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा यदि आप लोगों को आंसर आता है तो। हड्डी को हड्डी किसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है, और मसल्स यानी जो मांसपेशियाँ हैं वो हड्डी से किस प्रकार से किससे कनेक्टेड होती हैं, कौन से टिश्यूज से कनेक्टेड होती है, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग से हटके क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक लेन देन में हुआ लाभ 80% है। गाइज 100 रुपये में मैं कोई आइटम खरीदता हूँ, ओके गाइज, और उसको मैं बेच देता हूँ 180 रुपये में, ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य। तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हो गया 80%। क्लियर है। आगे कह रहा है कि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। अब गाइज दूसरे केस के अंदर क्रय मूल्य मेरा बन जाए 120, पहले 100 था, अब क्रय मूल्य हो गया 120, क्योंकि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तो गाइज क्रय मूल्य हो गया 120, और विक्रय मूल्य समान है। गाइज क्रय मूल्य 120 है लेकिन विक्रय मूल्य मेरा 180 ही है। तो लाभ में क्या परिवर्तन होगा? गाइज अब लाभ कितना होगा? ये तो गाइज परसेंटेज के अंदर था, अब परसेंटेज के अंदर लाभ कितना आएगा? लाभ कितना आएगा परसेंटेज के अंदर? देखिएगा, नीचे तो मैं क्रय मूल्य रखूँगा 120, ऊपर में दोनों का डिफरेंस 180 और 120 का डिफरेंस हो गया 60 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि यहाँ पे गाइज 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, इसको मैंने परसेंटेज में बदलने के लिए 60, दोनों का डिफरेंस 60, नीचे 120 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसमें भाग गया 2 बार, 100 में 2 का भाग चला जाएगा 50%। गाइज इस केस के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है वो है 50%। पहले 80% प्रॉफिट था और अब 50% प्रॉफिट है। पहले 80 था, अब 50 हो गया, तो प्रॉफिट क्या हो गया? 30% डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाभ में 30% की कमी होती है। गाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 56 ये आप इजीली कर लोगे, इसको क्या बताना है? पैटर्न को पूरा करती है तो पैटर्न पूरा हो जाएगा, इसको इससे कनेक्ट कर दे और जो भी ऑप्शन अपने को देखने को मिल रहा है वही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहते हैं? ये कह रहा है कि गाइज दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। गाइज आवर्त के बारे में आपसे पूछा गया है। आवर्त किसको बोला जाता है? आवर्त बोलते हैं इंग्लिश के अंदर पीरियड को, और पीरियड किसको बोलते हैं? गाइज जो भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो क्षैतिज लाइन होती है, जो भी हॉरिजेंटल लाइन्स होती है, उनको बोला जाता है आवर्त, और जो वर्टिकल लाइन्स होती है, खड़ी लाइनें होती हैं, उनको बोला जाता है वर्ग। ठीक है, या ग्रुप भी अपन इनको बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपने से पूछा गया कि आवर्त के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गाइज आवर्त की बात करें तो इस तरीके से होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त, ये छठा और ये सातवां। क्वेश्चन पूछा गया दूसरे आवर्त में, तो दूसरे आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? गाइज ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, ध्यान में रखिएगा, गलत मत कर देना। 2n² वाला फॉर्मूला यहाँ पे मत चेप दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है गाइज। लॉजिक बताइएगा वीडियो को पॉज करके, यदि आप लोग बता सकते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए दिमाग लगता है या नहीं लगता, क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा वीडियो पॉज करके, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। लॉजिक भी बहुत अच्छा लगा इसके अंदर। देखिएगा यहाँ पे लगाए हैं 23 गुणा 1 प्लस 1 की पावर 1, तो आंसर आ गया 24। 24 गुणा 2 प्लस 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? 24 दूना 48 प्लस 4 यानी 52। नेक्स्ट लॉजिक है यहाँ पे 52 गुणा 3 प्लस 3 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा? ये कितना 52 गुना 3 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 5 × 15 प्लस 27, तो ये हो गया आपका 183। ओके गाइज, नेक्स्ट टर्म आएगी अपनी 183 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4 की पावर 4, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो गाइज इसको मैं पूरा सोल्व करने की बजाय देखिएगा लास्ट डिजिट देख लेता हूँ मैं। 4 × 3 = 12 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, लास्ट डिजिट मेरी बनेगी 8, यानी 8 जिसमें यह और नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसमें से देखिएगा गाइज 183 को 4 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो 258 के समथिंग तो संख्या आने वाली नहीं है, ये अपना आंसर हो जाएगा 988। चाहो तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आंसर आपका यही आने वाला है।
ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा किस प्रकार का लॉजिक लगाया गया है। आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक बार। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या? आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं गाइज। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? गाइज यहाँ पे आपको बताना कि ध्वनि की स्पीड सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है। 4 ऑप्शन है, लोहा, कांच, पानी और वायु। तो हमेशा गाइज ध्यान में रखिएगा, जो साउंड है उसकी स्पीड हमेशा सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड के अंदर कम हो जाती है, गैस के अंदर और भी कम हो जाती है, और वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर 0 हो जाती है। ये सीक्वेंस तो है गाइज ध्वनि का, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड के अंदर है, तो दिए गए ऑप्शन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा सॉलिड देखने को मिलता है, लोहा। इसी प्रकार से गाइज प्रकाश की चाल की बात करें तो ये उल्टा हो जाता है, सबसे ज़्यादा वैक्यूम, उसके बाद में गैस, फिर लिक्विड और सॉलिड में बहुत ही कम, ये होता है प्रकाश का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। पदार्थ की वह मात्रा, सिंपल सी डेफिनेशन है गाइज, आपको बताना कि ये डेफिनेशन किसकी है। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही निर्दिष्ट मूल कण शामिल होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही निर्दिष्ट मूल कण शामिल होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोल। ये किसकी डेफिनेशन है? ये मोल। मोल किसकी इकाई है गाइज? पदार्थ की मात्रा की इकाई है मोल, ठीक है। और जो 12 ग्राम में परमाणु की संख्या वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपन अवोगाद्रो संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है गाइज? यदि इसको इस भाषा में लिखा जाता है तो नेक्स्ट को किस भाषा में लिखा जाएगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो गाइज इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया देखिएगा, मैं दोनों को लिख लेता हूँ, इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ, PENSION लिख लिया। इसको मैं इसके नीचे रख देता हूँ, NEISNOP। अब गाइज रिलेशन क्या लगा है देखिएगा, ये P तो आपका एंड में गया और ये N आपका इस तरह के गया, तो ये लॉजिक आपको इसमें लगाना है। ये ऐप यहाँ पे हो जाएगा, E यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे इन दोनों को ऐसा कैसा रख दिया, तो आप भी ऐसा कैसा रख दीजिएगा, O को ऐसा कैसा और G को ऐसा कैसा रख दीजिएगा। फिर से इसने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, तो आप भी कर दीजिएगा। L को तो यहाँ रख दीजिएगा और एक को यहाँ पे रख दीजिएगा, I को बीच में ऐसा कैसा रख दीजिएगा, ठीक है। ये लॉजिक है और ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं गाइज। 62 क्या कहते हैं ये देखिएगा, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहते हैं, यादृच्छिक रूप से किसी संख्या को चुने जाने पर 2 अंकों वाली संख्या के अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता क्या होगी? गाइज इसमें क्या करना है अपने को देखिएगा, 2 अंकों वाली संख्या, गाइज 2 अंकों वाली संख्या होती है 10 से लेकर 99 तक की संख्या होती है, जिसमें 90 नंबर होते हैं टोटल। अगर अपन बात करें दो अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 2 अंकों की कुल संख्या होती है 90, 10 से लेकर 99 तक होती है टोटल संख्या। अब गाइज अपन बात करें 10 से लेकर 99 तक अभाज्य संख्या कितनी है? गाइज अभाज्य संख्या वो होती है जिसके अपन फैक्टर नहीं कर सकते, जैसे कि अपनी 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, इस तरीके की टोटल अभाज्य संख्या गाइज आप देखोगे 10 से लेकर 99 तक टोटल अभाज्य संख्या आपको देखने को मिलेगी 21। टोटल अभाज्य संख्या आएगी आपकी 21। क्वेश्चन ये पूछा है कि अभाज्य संख्या न होने की, तो गाइज अभाज्य संख्या 21 है तो अभाज्य नहीं है। कितनी अभाज्य संख्या नहीं है? 90 में से 21 घटा दूँ मैं तो आंसर हो जाएगा 69। ओके गाइज 69 आ जाएगा। 90 में से 21, 10 में से 1 है 9 और 8 में से 2 गए 6। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो गाइज अभाज्य संख्या नहीं है तो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल जितने भी अवसर हैं, तो यानी 69 अपॉन में टोटल हो गया 90। 3 का भाग गया 23 बार और 3 का भाग गया 30 बार, तो 23/30 गाइज इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रायिकता से संबंधित पहली बार कोई क्वेश्चन अपने को देखने को मिला है गाइज, तो इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिनके मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूँ तो उनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइज आप। ओके गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है कि डॉक्टर को भुगतान करने से अच्छा है रसोइयों को भुगतान करना चाहिए, यानी जो खाना बनाता है उसको भुगतान कर दीजिएगा, डॉक्टर को भुगतान मत कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर को भुगतान करने से अच्छा है कि रसोइये या जो खाना पकाता है उसको भुगतान कर दीजिएगा।
अब इससे क्या क्या निष्कर्ष अपन निकाल सकते हैं, 4 ऑप्शन देखते हैं गाइज। पहला कह रहे हैं कि रसोइया स्वादिष्ट भोजन बनाने पर बेहतर भुगतान की उम्मीद करता है। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली ये कह रहा है कि डॉक्टर को रुपए देने से अच्छा है कि आप अच्छा खाना खाओ, यानी आपका जो कुक है उससे बनवा के अच्छा खाना खाओ, उसका मतलब यही है। तो ये नहीं है कि रसोइया स्वादिष्ट भोजन बनाने पर बेहतर भुगतान की उम्मीद करेगा, भुगतान से कोई रिलेशन नहीं है गाइज। निष्कर्ष निकाले तो अपन, जो लोग नियमित रूप से होटल जाते हैं उन्हें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो होटल में जाते रेगुलर उनका तो ऑब्वियसली ज़्यादा ख़राब होएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। वैसा इसके ऐसी कोई बात नहीं की गई होटल वालों की। अच्छा खाना खाकर अच्छा स्वास्थ्य रखना अस्पताल जाने से अच्छा है। तो अच्छा खाना खाकर अच्छा स्वास्थ्य रखना अस्पताल जाने से अच्छा है, तो यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलता है। डॉक्टर की तुलना में रसोइयों को कम भुगतान किया जाता है, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 3 निकलता है। ओके गाइज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिएगा। सिंपल सा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिएगा क्या कहता है। ये कह रहा है कि शांत जल में नावी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी नाव की चाल कितनी है गाइज? नाव की चाल होगी अक्स kmph। आगे कह रहा है कि धारा की चाल है आपकी y kmph। आगे क्या कहता है, यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है। गाइज दूरी बिल्कुल सेम है, दूरी बिल्कुल सेम है, चाहे वो विपरीत जाए या चाहे वो समान दिशा में जाए, दूरी आपकी बिल्कुल सेम है। अगर विपरीत जाएगा तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई, और समान दिशा में जाएगा तो उसकी चाल जुड़ जाएगी। वही बात है, u v ले तो विपरीत जाए तो u माइनस वी हो जाती है, और समान दिशा में जाए तो u प्लस वी। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने ये कर दिया। फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लौटता है। इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिएगा। गाइज औसत चाल के लिए अपन नॉर्मल फार्मूला क्या काम में लेते हैं? 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये तो फार्मूला अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पे अपना इसको मैं कैपिटल लिख दूँ 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो इसको तो मैं कैपिटल x मान दूँ, इसको मैं कैपिटल y कर दूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस वाई x प्लस वाई अपॉन में हो जाएगा x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा। तो क्या ये ऊपर तो क्या बन जाएगा मेरा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नीचे हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है गाइज। ओके गाइज, यही अपना आंसर आ रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x। तो गाइज ये क्वेश्चन भी सिंपल से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑप्शन एक साथ नहीं आ रहे, ठीक है, इंग्लिश में एक साथ आ जाएगा, हिंदी में एक साथ ऑप्शन नहीं आ रहे, क्वेश्चन को अलग से देखने को पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। ये देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है ऐसे क्वेश्चन की, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि इसके बराबर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब गाइस देखिएगा 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, यानी 2 की पावर 6 रख सकता हूँ क्या मैं 64 को? 2 की पावर 9y इक्वल टू 2 की पावर 6। तो गाइस इनका आधार सेम है तो इनकी पावर सेम हो जाएगी, 9y इक्वल टू 6 हो जाएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी 6/9। 3 का भाग गया 2 बार, 3 का भाग गया 3 बार। तो गाइस y की वैल्यू आ गई मेरे पास में 2/3। अब देखिएगा 125 को मैं 5 की पावर 3 रख सकता हूँ क्या? 5 25, 25 5 125 रख दिया मैंने। 25 को रख दिया मैंने 5 की पावर 3, और इसके ऊपर y है, y की जगह मैंने रख दिया 2 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 2 यानी 25 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 66 कहते हैं, निम्न में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक सेवा प्रदान की? सबसे ज़्यादा समय तक कौन भारत का प्रधानमंत्री रहा है बताइएगा। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके अपनी मौत तक, अपनी डेथ तक, जब तक उनका लास्ट टाइम नहीं आ चुका था प्रधानमंत्री बने थे, कौन थे वो? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह या मोरारजी देसाई? तो गाइज मनमोहन सिंह तो अभी जिंदा है, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको हिंट दिया उसके अकॉर्डिंग। तो गाइज 1947 से लेके 1964 तक
भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 4 बार रह चुके और अप्रोक्सीमेट इन्होंने 17 साल तक, अप्रोक्सीमेट गाइज ये 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इंदिरा गांधी की बात करें तो गाइज ये अप्रोक्सीमेट 11 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। 11 नहीं, 1966 से देखिएगा इनकी बात करें, यह 1947 से लेकर 1964 तक जवाहरलाल नेहरू जी। इंदिरा गांधी की बात करें तो गाइज ये 1966 में हो गए, 2 साल के बीच में काफ़ी बन गए थे, 2-3। 1966 से लेकर 1977 तक बनी और फिर 1980 से लेकर 1984 तक। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी बनी। और राजीव गांधी का पीरियड रहा था गाइज 1984 लेकर 1989 तक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इनमें से कौन सी संख्या है किसी भी संख्या समूह का HCF नहीं हो सकती? बताना है आपको। जिनके इंपॉर्टेंट लगाता हूँ गाइज उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, एग्जाम में हो सकते हैं कि वही क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा बन जाए। कौन सी संख्या किसी भी संख्या समूह का HCF नहीं हो सकती? मैथ से अपन किसको नहीं निकाल सकते? 0, 1, -1 या 2? बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कोई भी संख्या की जैसे मैंने लिख ली गाइज 2, 5, 7, 9, -5, -10, कोई भी संख्या लिख ली, उनका HCF निकालने के लिए क्या होगा? देखिएगा इन संख्या का HCF निकालूंगा तो हमेशा 1 आएगा और इन 2 संख्याओं का HCF निकालूंगा तो हमेशा -5 आएगा। HCF यानी कि जो कॉमन है, यानी HCF माइनस आ सकता है गाइज, -1 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है, 0 कभी भी नहीं आएगा। रट लीजिएगा अच्छे से। जैसे कोई भी संख्या है गाइज, मैंने 0 और 2 ले ली तो इनका HCF क्या आ जाएगा? इनका HCF भी 1 आएगा, क्योंकि ये भी 1 से मल्टीप्लाइड है और ये भी 1 से मल्टीप्लाइड है। तो यानी 1 हमेशा HCF होता है, लेकिन 0 आपका कभी भी नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूते के तलवों में खांचे क्यों बनाए जाते हैं? कहीं चाहे जूते के तलवे हो, चाहे अपने जो गाड़ी मोटरों के टायर्स के अंदर जो खांचे बनाए जाते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि पकड़ बनाने के लिए या घर्षण बढ़ाने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे आपका आंसर है, जूते की डिज़ाइन को सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, घर्षण कम करने के लिए नहीं है, घर्षण को बढ़ाने के लिए होता है गाइज। घर्षण मतलब अच्छे से फ्रिक्शन हो तभी तो वो बढ़े, घर्षण को बढ़ाने और बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस हैं। पूरे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अपने पास में जो पेपर है उसके अंदर इतना ही है, आगे अपने पास में क्वेश्चंस नहीं है। तो इस पेपर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट सेट नंबर 56। गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।